हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने विज्ञान के कुल 34 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित डिस्कस किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 35 से पढ़ेंगे। और दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 से। प्रश्न नंबर 35 ये कहता है दोस्तों कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। धारिता के दोस्तों मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और दोस्तों दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो दोस्तों शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वो वाट होती है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 1 वाट कितने के बराबर होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों 1 वाट जो होता है वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और दोस्तों हम ये जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल में कितना अग्र होता है? 10⁻7 अग्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं किसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का संख्यात्मक मान कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये किसकी एसआई इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ये मात्रक होता है। कैपिटल जी का दोस्तों ये मात्रक है। इसका दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की एसआई इकाई है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 है। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो दोस्तों भार का जो एसआई इकाई होता है वो किसके एसआई इकाई के बराबर होता है? बल के। हम जानते हैं दोस्तों भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और बल का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। तो दोस्तों चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। और चाल दोस्तों अदिश राशि है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। और चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन बना हुआ है। इसमें 2 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनका मात्रक एक ही होता है। तो दोस्तों कौन सा उत्तर में सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बल और भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और एक ही इकाई होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसका मात्रक होता है?
त्वरण का मात्रक होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों त्वरण क्या होता है? वो सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। तो दोस्तों किसका एसआई इकाई जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है? शक्ति। शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो दोस्तों न्यूटन जो है वो किसका मापन की इकाई है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? F बराबर ma होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों किसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वजन और बल। वजन और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन को दोस्तों भार भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसकी दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और दोस्तों विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आवेश बटा समय होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो दोस्तों किसका एसआई इकाई एम्पियर होता है? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 50 है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होती है। तो दोस्तों किसका मात्रक जो होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणित विद्युत धारा। V बराबर क्या होता है दोस्तों? IR होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों। कूलाम किसकी एसआई इकाई होती है? तो दोस्तों कूलाम जो है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। और दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? वो कूलाम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी व्याख्या है किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण दोस्तों एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो दोस्तों तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। और दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि दाब जो है होता क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। और दोस्तों दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 55 है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो दोस्तों भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्तों दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी जो राशि है वो सापेक्ष राशि नहीं है? समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 57 है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राशि इसमें दिया हुआ है कि उसका मात्रक नहीं होता है?
आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? कोई भी मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो दोस्तों कौन सा ऐसा जोड़ा है जिनके मात्रक जो है समान नहीं है? ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यही जोड़ा जो है समान नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है। ओम मीटर डैश की इकाई है। दोस्तों ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? दोस्तों मंदता किसे कहते हैं? जब त्वरण जो होता है माइनस में होता है तब उसको क्या कहा जाता है? मंदता कहा जाता है। तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर माइनस में है तो इसे क्या कहते हैं? मंदता कहते हैं। और मंदता का एसआई मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।